बहुत ही टेस्टी बना है ये वनीला कस्टर्ड केक, जिसे अब हर कोई बना सकता है। इसे बनाने में ना ही कोई स्पेशल दूध चाहिए और इजीली ये घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बन जाता है। और इसे आज मैंने बनाया है बगैर ओवन के, तो अब आप इजीली घर में इसे बना भी सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पैन को हीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा पैन लिया है, आप प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं। और इसके बीच में हम डालते हैं ये नमक। ये नमक ऑलरेडी बहुत बार यूज़ हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। और फिर इसके बीच में हम रखते हैं एक स्टैंड, ढक्कन से कवर करेंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रखकर हीट कर लेते हैं। तो जब तक पैन हमारा हीट हो रहा है तब तक चलिए हम केक का बैटर भी बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप प्लस 1/3 कप मैदा। और अब इसमें हम डालते हैं 3/4 कप पिसी हुई चीनी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल चीनी को ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। और अब इसमें हम डालते हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी डाल देते हैं। और सभी को बिल्कुल अच्छे से एक बार हम छान लेंगे। तो सभी को मैंने अच्छे से छान लिया है और एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा जो ड्राई मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और चलिए अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ml दूध, यानी कि 1 कप दूध लिया है। ये दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, गर्म और ठंडा नहीं होना चाहिए। और दूध डालकर इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हैं। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, सिर्फ हम उतना ही मिक्स करेंगे जब तक कि बैटर बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए, यानी कि इसमें जितनी भी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्मूथ बैटर बनके रेडी हो गया है। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं तेल। तो यहाँ पे मैंने जो तेल लिया है वो न्यूट्रल फ्लेवर तेल है, आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब फ्लेवर्ड तेल होते हैं जिन्हें आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच वनीला एसेंस और दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि ऑयल पूरी तरीके से अब्जॉर्ब ना हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसमें हम डालते हैं लास्ट में लेमन जूस। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नींबू का रस लिया है, आप चाहें तो विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। और लेमन जूस डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। लेमन जूस डालने से सोडा एक्टिवेट होता है और जो केक है काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। तो ये हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हम डालते हैं टिन में। तो यहाँ पर मैंने लिया है 6 इंच का राउंड टिन और इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश में ऑयल लिया है और चारों ओर बिल्कुल अच्छे से ग्रीस करना है, साइड्स में भी ग्रीस करना है। आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग पेपर भी लगा सकते हैं। और ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसे हम डस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा मैंने लिया है डस्टिंग के लिए और इसे हम इस तरीके से चारों ओर रोटेट करते हुए डस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने चारों ओर ग्रीस और डस्ट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम निकाल लेते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं केक का बैटर। बैटर डालने के बाद एक बार अच्छे से टैप कर लेते हैं। और चलिए अब इसे हम रखते हैं पैन के अंदर। तो 10 मिनट हो गया है पैन को हीट होते हुए और ये बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम हीटेड पैन के अंदर केयरफुली टिन को रखेंगे, ढक्कन को बंद करते हैं और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 40 मिनट्स हो गया है, अब हम ढक्कन को खोलते हैं। तो ये देखिए केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया, अभी काफ़ी गर्म है, सॉफ्ट है। और चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालेंगे। तो केक टिन को मैंने पैन से बाहर निकाल लिया है और इसे अब हम तुरंत डिमोल्ड नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो हम 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पैन हल्का ठंडा हो गया है और सबसे पहले अब हम साइड्स को थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं और इसे अब हम उल्टा करके रैक पे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है। इसे एक बार हम सीधा कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गया है। और जनरली जब आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं या पैन में बनाते हैं तो ऊपर का कलर उतना रेड नहीं हो पाता है और अगर आप ओवन में बनाएंगे तो ये थोड़ा सा डार्क शेड रहेगा। और अब इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर, ये आपको मार्केट में इजीली मिलेगा। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। तो सबसे पहले हमें कस्टर्ड बनाना है। तो यहाँ पर 4 टेबलस्पून दूध डालकर इसे अच्छे से घोल लेते हैं। कस्टर्ड को घोलना ज़रूरी है, अगर कस्टर्ड नहीं घोला ऐसे ही डाल दिया तो लम्स आ सकते हैं। इसलिए स्मूथ कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़े से दूध के साथ इसे अच्छे से घोल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल नॉर्मल दूध लिया है, गर्म दूध या ठंडा दूध नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर वाला ही दूध है ये। और कस्टर्ड को बिल्कुल अच्छे से पहले दूध के साथ घोल लेना है। तो ये देखिए कस्टर्ड को मैंने बिल्कुल अच्छे से दूध के साथ घोल लिया है। और चलिए अब इसे हम कुक करते हैं। तो कुक करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप दूध लिया है, 400 ml दूध है ये। और साथ ही इसमें हम डालते हैं चीनी, हाफ कप लिया है मैंने, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और चीनी डालकर दूध को एक बार अच्छे से बॉईल होने देते हैं।
तो यहाँ पे दूध बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर को एक बार डालने से पहले हमें अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है और इसे अब हम दूध के साथ डाल देते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसे हमें कंटिन्यूस चलाना है और जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा वैसे वैसे थिक होगा, तो चलाना बंद नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने फ्लेम को थोड़ा लो कर लिया था और इसे अब हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूस चलाते हुए कुक करेंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे कुक कर रहे हैं वैसे वैसे ये मिक्सचर थिक होता जा रहा है। तो चलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो ये पैन के तले में चिपक जाएगा। विस्क से चलाना इजी होता है ताकि इसमें लम्स नहीं आए और बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर बनके रेडी हो। हम इसे 2 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं। ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है और काफ़ी थिक हो गया है, तो इसे बहुत ज़्यादा हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से बॉयल आ गया है, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होगा काफ़ी थिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर मिक्सचर में आपके चलाते समय थोड़े लम्स आ गए हैं तो आप इस मिक्सचर को छान सकते हैं, तो आपको बिल्कुल स्मूथ बैटर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर में बिल्कुल भी लम्स नहीं है, आप देख रहे हैं काफ़ी स्मूथ है। तो हम इसे छान नहीं रहे हैं, ऐसे ही मैं इसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख रही हूँ। ये कस्टर्ड ठंडा हो गया है, इसे मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा फ्लोई है, लेकिन जैसे ये फ्रिज में जाएगा काफ़ी थिक हो जाएगा। इसलिए हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में 3 घंटे कम से कम रखेंगे। तो 3 घंटा हो गया है और इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लिंग रैप करके फ्रिज में सेट करने रखा था और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया। ये देखिए कितना थिक हो गया है, पहले कैसा था और अभी कितना थिक हो गया है। तो एक बार इसे हम अच्छे से बीटर से बीट कर लेते हैं। तो इसे अब हम बीटर से मीडियम स्पीड पर रखकर बीट करते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ कस्टर्ड बनकर रेडी हो गया है। और चलिए अब हम लेते हैं व्हिप्ड क्रीम। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है। व्हिप्ड क्रीम को कैसे बीट करें इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और चलिए अब हम बीट किया हुआ कस्टर्ड इसमें डालते हैं। हम अभी पूरा कस्टर्ड नहीं डाल रहे हैं, हाफ कस्टर्ड ही मैं ऐड कर रही हूँ। और ये ध्यान रहे कि कस्टर्ड और क्रीम दोनों ही अच्छे से चिल होना चाहिए। और एक बार इसे हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। तो क्रीम और कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। और चलिए अब हम लेते हैं केक। तो इससे पहले भी मैंने इंस्टेंट फ्रूट कस्टर्ड केक बनाया था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। जिन्होंने ये रेसिपी नहीं देखी है वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वनीला केक लिया है और अच्छे से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब इसे हम कट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा कट कर लेते हैं, जो हल्का सा डोम शेप में है, ये निकाल लेते हैं। और फिर इसे अब हम इक्वल 3 लेयर्स में कट करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो इसे मैंने ओवरनाइट ठंडा होने के लिए रखा था। ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। ये देखिए अंदर से टेक्सचर कितना अच्छा आया है। और इसी तरीके से हम सेकेंड लेयर भी कट कर लेते हैं। नाइफ को स्ट्रेट रखते हुए हमें कट करना है। सबसे पहले आउटर, फिर हम इनर की तरफ जाएंगे। और हमेशा हमें ब्रेड नाइफ ही यूज़ करनी है। तो ये हमारा सेकेंड लेयर भी कट हो गया और ये हमारा थर्ड लेयर है। तो चलिए अब हम आइसिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मिडिल वाला लेयर यहाँ पे रखते हैं और इसे अब हम शुगर सिरप से सोक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे बॉटल में शुगर सिरप भर लिया है। मैंने 1 कप पानी में 2 टेबलस्पून चीनी डाल के बॉईल कर लिया था। और ऐसा करने से केक काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट रहता है, इसलिए शुगर सिरप से सोक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने केक को बिल्कुल अच्छे से सोक कर लिया है। और अब इसके बीच में हम लगाते हैं वनीला कस्टर्ड क्रीम। और इसे अब हम बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। तो मैंने 1 लेयर क्रीम का स्प्रेड किया और अब हम लेते हैं सेकेंड लेयर और इसे हम इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। सबसे पहले हम साइड में क्रीम लगाते हैं। साइड में क्रीम लगाने के बाद अब हम टॉप पार्ट पे शुगर सिरप सोक करेंगे। तो ये मैंने सेकेंड लेयर को भी अच्छे से सोक कर लिया है। और अब इसके ऊपर लगाते हैं हम व्हिप्ड क्रीम। अब इस लेयर के ऊपर भी हम बिल्कुल इवनली स्प्रेड करते हैं वनीला कस्टर्ड क्रीम। तो सेकेंड लेयर भी स्प्रेड कर लिया है। और अब हम लेते हैं लास्ट लेयर, थर्ड लेयर, जिसे हम इस तरीके से शुगर सिरप से सोक कर लेते हैं। तो सोक करने के बाद इसे हम केक के ऊपर इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे। और सबसे पहले हम बिल्कुल पतला क्रीम लगाकर इसे अच्छे से कवर कर देते हैं। साइड में भी हम क्रीम लगाते हैं। मैंने यहाँ पे हल्का क्रम कोटिंग कर लिया है। चलिए अब हम फाइनल क्रीम भी लगा लेते हैं। तो हम टॉप में थोड़ा सा क्रीम लगाते हैं और बिल्कुल अच्छे से हम कवर करेंगे।
हम साइड में भी हल्का क्रीम लगाएंगे। यहाँ पे केक को हमको पूरा कवर नहीं करना है, सिर्फ हल्का ही क्रीम लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने साइड में हल्का क्रीम लगाया है। आपको केक दिख रहा होगा, तो बस मुझे साइड्स का क्रम्ब कोटिंग ही करना है। टॉप में भी हमें बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाना है। जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल लाइट हैंड से हमें इस तरीके से करना है। तो ये हमारा केक रेडी है। मैं बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में जो बिगनर्स हैं इजीली बना सकते हैं। और चलिए अब इसके ऊपर हम बनाते हैं ड्रिपिंग। तो ड्रिपिंग के लिए मैंने सेम वही वनीला कस्टर्ड लिया है जो मैंने पहले बनाया था, बस यहाँ पर मैंने इसे सेट नहीं किया है। ये हल्का गर्म है और हल्का गर्म कस्टर्ड ही हम केक के ऊपर पोर करते हैं। और अब इसके ऊपर हम डालते हैं ड्रिपिंग, कस्टर्ड की ड्रिपिंग। एक बार अच्छे से टैप कर लेते हैं। ड्रिपिंग के लिए हम हल्का हल्का इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड की ड्रिपिंग कर ली है और इसे चलिए अब हम 1 से 2 घंटे फ्रिज में सेट होने रख देते हैं। तो यहाँ पे ड्रिपिंग बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है और चलिए अब हम डेकोरेशन करते हैं। तो डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे पिस्ता कटिंग लिया है और इसे हम एजेस में जेंटली हाथों से स्टिक करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो क्रीम बाहर आ सकती है। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे स्टिक करेंगे। तो ये मैंने पिस्ता कटिंग से केक को सजा लिया है और साथ ही में मैंने लिया है यहाँ पे ड्राई रोज पेटल्स। इससे भी हम केक को डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब हम टॉप पे भी थोड़ा सा पिस्ता कटिंग और ड्राई रोज पेटल से इसे डेकोरेट कर देते हैं। तो ये बन गया है बहुत ही टेस्टी वनीला कस्टर्ड केक। काफ़ी प्रिटी लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी और सॉफ्ट और क्रीमी है। तो चलिए इसे अब हम स्लाइसेस में कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।